हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे, तो चलिए वही कंटिन्यू हम करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्या बोला गया है। हॉर्स इज टाइड to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। नीचे फिगर में आप देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगी कि फिगर में किस तरह से दिया हुआ है। क्या है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये रस्सी आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रस्सी देखने को मिलेगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये रस्सी 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये 5 मीटर लंबी है रस्सी, जो घोड़े जिससे घोड़ा बंधा हुआ है। और जो ये मैदान है घास का, ठीक है, ये घास का मैदान कैसा है, स्क्वायर शेप्ड है, वर्गाकार है, इसकी आकार वर्गाकार है ना। तो ये देखिए, इसकी जो साइड है वो 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। तो कोई भी वर्ग होगा उसकी वही चारों भुजाएं समान होंगी, तो इसकी सारी साइड 15 मीटर की होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि जो ये रस्सी है ये बस 5 मीटर ही लंबी है, मतलब ये यहां तक अगर जाएगी तो बस ये घोड़ा 5 मीटर दूर तक जा सकता है इस रस्सी के साथ, जब तक ये रस्सी बंधी हुई है। उससे ज्यादा नहीं जा सकता, है ना। यहाँ भी 5 मीटर, और ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर बन गया। अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूं, ये देख रहे हो, ये सर्कल पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूं तो सर्कल का ये सेक्टर हो गया, है ना। इसको एज ए सर्कल आप देखोगे तो सेक्टर दिखाई देगा आपको। फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये मैदान हो गया है। और घोड़ा अगर यहाँ तक घास खा रहा है तो ये एक सेक्टर हो गया इसका, या फिर इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं हम। तो इसका एरिया आपको निकालना है कि कितने एरिया में घोड़ा घास खा सकता है, समझ गए। तो एक तो ये पूछा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, ये बता देंगे आप। दूसरा, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो वो घास खा सकता है, ठीक है, अगर रस्सी 10 मीटर लंबी होती तो भाई दूर तक भी जा सकता घोड़ा और ज्यादा घास खा सकता था। तो अगर रस्सी को 10 मीटर लंबी कर दिया जाए तो कितना एरिया उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज पूछा गया है। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा घोड़े के लिए, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे इसको। देखिए कई बार क्या होता है, ध्यान से ना पढ़ने की वजह से बच्चे इसमें क्या कर देते हैं कि जो 10 मीटर लंबी रोप से एरिया आएगा वही आंसर में लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। बड़ा हुआ क्षेत्रफल लिखना है, तो इसमें से जो 10 मीटर लंबी रस्सी की हेल्प से जो एरिया आएगा उसमें से 5 मीटर लंबी रस्सी वाला एरिया माइनस भी करना है बच्चों, ये चीज समझेंगे आप। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट और सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो फिगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम कुछ चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे।
फ्रॉम द फिगर it can be observed that the horse can graze the area of sector of 90 degree with radius 5 मीटर। ठीक है, तो ये घोड़ा चढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही पोर्शन बनाता हूँ जो घोड़ा जहां तक जा सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे इसको मैं एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OABC। क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, तो पहले आप नॉर्मली लिख लीजिए कि एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर OABC। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा हो गया 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दी गई है 3.14, और उसके बाद रेडियस आपका 5 है, तो इसका स्क्वायर आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लीजिए। बस यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन पार्ट ही आपको ध्यान से करना है, बाकी तो बहुत आसान चीजें हैं, आप पहले भी कर चुके हैं ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया आपका नीचे 4 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए या तो पहले, है ना, या फिर आप 5 से इसको, 5 का स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ भी कर लीजिए। ये आ जाएगा 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25/4, ये है। तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, कितना आ जाएगा, 2 से तो देखिए सीधा सीधा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2। ठीक है, एक हासिल, और 2 5 जा 11 एंड 2 5 जा 10, 2 7 जा, ये आ जाएगा, है ना, 1.57। अब 1.57 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 25 इंटू 7 कितना होता है, 175, है ना, 25 सत्ते 175 होता है, तो उसका 5 आ गया, 17 हासिल, फिर 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 17 कितना आ जाएगा, ये 142। ठीक है, तो 142 का 2 यहाँ पे आ गया, 14 हासिल, 25 इंटू 1 25 प्लस 14 39 आ गया। डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के था बाय 2, ये आ जाएगा। इसको आप 2 से भी डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। देखिए मैंने क्या किया बच्चों, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी ताकि आपका समय काफी बचे, उसके लिए टेबल आना जरूरी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 इंटू 9 18 हो गया, एक बच गया, 2 6 12, है ना, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। आंसर आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना।
क्योंकि इसकी यूनिट मीटर है तो एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया। 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया भाई वो एरिया जो घोड़ा चढ़ सकता है 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 होगा आपका, ठीक है। पार्ट 2 में हम निकालेंगे कि एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज विद 10 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, वो निकालेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज विद 10 मीटर लॉन्ग रोप। कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। इस सेक्टर का रेडियस 10 हो जाएगा, तो 90/360 इंटू 3.14। पहले फॉर्मूला ही लिख दें, है ना। ये सेक्टर तो वही रहेगा, इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना आ गया? 4 आ गया नीचे, तो है ना। 3.14 इंटू 100/4, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम? कैंसल आउट करेंगे। ये 25 आ जाएगा। 25 इंटू 3.14 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 इंटू 400, 10 हासिल। 25 इंटू 1 25 और 10 35, 3 हासिल। 25 इंटू 3 75 और 3 78, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे। कर लिया नोट डाउन। अब देखिए हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली? इंक्रीज इन एरिया। देखिए ध्यान से, ये निकालना है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो आप यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, भाई चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़त हुई है? तो ये हुई है 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में तो आएगा ही। चलिए माइनस कर लेते हैं इसको। 78.500 लिखते हैं यहाँ पे, 19.625 माइनस करके देखिए कितना आता है। 10 माइनस 5, 5 रह गया। 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 6 8, ठीक है। और 7 मतलब 17 माइनस 9 कितना हो गया? 8। 6 माइनस 1 5, ठीक है। ये डेसिमल आ जाए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे फाइनल लिख लीजिए, 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है इंक्रीज इन एरिया। नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters
which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। फिगर देख लीजिए, कुछ ऐसा है, ठीक है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए, ये दिख रहे हैं व्यास 5 ऐसे करके, ये तार से बने हैं व्यास, और ये जो सर्कल है ये भी क्या है, चांदी के तार से ही बना है, जिसका व्यास यानी डायमीटर 35 mm है। अब क्या बोला गया है कि ये जो 5 व्यास बनाने में तार यूज किया गया है वो इसको 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित कर देता है। आप ध्यान से देखिए, ये आपको सारे त्रिज्या खंड दिख रहे होंगे, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये 10 बराबर त्रिज्या खंड में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आकृति आप देख सकते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये बतानी है कि भाई ये जो चांदी का तार है इसकी कुल लंबाई कितनी चाहिए होगी ये चीज बनाने में, समझ गए। और दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ठीक है। तो आपको ब्रूच की हर सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको जल्दी से और आंसर बताएंगे दोनों पार्ट्स के क्या आंसर आते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अब साथ में। सबसे पहले जो जो चीज दी है उनको आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या दिया है, सबसे पहले डायमीटर दिया है ना। इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है हमें ये है कि भाई इसका डायमीटर क्या है वो आपको पता है ना। तो बस वो लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ ब्रूच कितना है, 35 mm। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ ब्रूच 35/2 mm, यही तो होगा रेडियस। अब देखिए हमें कितना तार यहाँ चाहिए होगा ये बनाने के लिए, वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक तो सरकमफेरेंस चाहिए होगा हमें इसका। वापस से आकृति पे चलते हैं, देखिए तार कितना लिया गया है इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, और उस सरकमफेरेंस में ये अगर 5 डायमीटर में जोड़ दूं इनकी लंबाई, तो टोटल तार की लेंथ आ जाएगी हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच कितना है, सरकमफेरेंस 2πr होता है, बस वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r है 35/2, ठीक है। वैल्यूज रख दी है, ये mm में आएगा आपका आंसर, है ना। तो यूनिट को हम साथ लेके चलेंगे, 7×5 = 35, 22 इंटू 5 110, 110 mm इसका सरकमफेरेंस। अब टोटल लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स कितनी हो जाएगी, एक डायामीटर जो है 35 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, mm में ही होगा आंसर। तो 35 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 इंटू 3 15 और 2 17, है ना, यही आएगा। तो 175 आपका टोटल लेंथ आ गई, जो 5 डायमीटर जिससे हमने बनाए हैं। अब हमें लेंथ ऑफ वायर चाहिए, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका,
टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड is equal to circumference of brooch plus length of 5 diameters। ये हमने पहले ही निकाल लिया था, तो इनको ऐड कर दीजिए 110, तो सरकमफेरेंस हो गया 175 mm, 5 डायमीटर्स की लेंथ होगी। तो इनको ऐड करके कितना आ जाता है 285, तो 285 mm तार चाहिए होगा, है ना। इतनी लंबाई का अगर सिल्वर वायर होगा तो हम ये ब्रूच बना सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, फिर सेकंड पार्ट करेंगे इसके बाद। तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, अब पार्ट 2 करेंगे हम। पार्ट 2 में एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें निकालना है ना, सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो एक चीज समझिए, टोटल यहाँ पे कितने सेक्टर है, 10 सेक्टर है ना। तो हमें अगर एंगल पता लग जाएगा, थीटा पता लग जाएगा कि हर एक सेक्टर कितना थीटा बना रहा है, तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं उस सेक्टर का। तो यहां से कैसे पता लगेगा, चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट करेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर दैट each of 10 sectors make 36 degree angle at center। ठीक है, भाई हर एक 10 उसमें से सेक्टर में से हर एक सेक्टर 36 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों, देखिए 360 डिग्री हमारे पास जो ये सर्कल है, ठीक है, इसमें अगर मैं पूरा कोण देखूं यहां से लेके यहां तक, तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इस 360 को मैंने 10 भागों में बांट दिया, बराबर भागों में, है ना। 10 बराबर भागों में इसको बांट दिया तो 36 डिग्री का एक सेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज। तो बस यहीं से हमें पता लगा है कि थीटा यहाँ पे हर एक सेक्टर का 36 होगा। नाउ द एरिया ऑफ, क्या बोला गया है, ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब हमारे पास रेडियस भी है, थीटा कितना है, 36 डिग्री है, लिख लीजिए, और 22/7 इंटू 35/2 रेडियस है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया, है ना। तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 mm स्क्वायर, है ना। आंसर इसका mm स्क्वायर में आना चाहिए। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7 इंटू 5, 7×5 35 होता है ना। अब ये आ जाएगा 5 इंटू 2, ये 11 आ गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
11 इंटू 35, तो 11 इंटू 5 55, 5 हासिल, 11 इंटू 3 33 और 5 38, 385/4 mm²। ये आ जाएगा इसका एरिया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज 385/4 mm²। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, है ना। तो इसको नोट डाउन अच्छे से कर लो आप, साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहो। देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में आप देख सकते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये छतरी है, इसको हमने बिल्कुल सपाट कर दिया, सीधा कर दिया, जैसा ये है। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ये समझ लीजिए। अब क्या बोला गया है कि भाई ये 8 सेक्टर बना रहा है ना, 8 सेक्टर बना रहा है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ठीक है, 8 ताने जो हैं वो इसको 8 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है, देखिए ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर बन रहे हैं 8 रिब्स की हेल्प से। तो 2 लगातार रिब्स के बीच का, कहने का मतलब है ये 2 रिब्स हो गई, इनके बीच का जो एरिया बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। अब किसी एक का एरिया निकालना है, क्योंकि सबका एरिया बराबर ही है, तो किसी एक रिब का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए देखिए, सेक्टर का एरिया निकालना है तो आपको थीटा की जरूरत होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, कि उसको 10 बराबर सेक्टर में बांट दिया था, इसको 8 बराबर सेक्टर में बांटा है। तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 8, उससे तो निकल जाएगा थीटा आपका, है ना। और रेडियस आपके पास ऑलरेडी है, कितना है, रेडियस 45 सेंटीमीटर है। बस इसकी हेल्प से एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो ये होमवर्क के लिए दे दूंगा आपको, होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों, नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करें और होमवर्क भी अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।